ये Janita, read. Yes. Hebrews 11:6 विश्राम बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है. And it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who sincerely seek Him. तो प्रभु आज इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें। एक विशेष बात आज हम लोग ध्यान करेंगे। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और परमेश्वर के पास अपने आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो हम लोग सब इन दिनों में, इस नए साल में शुरू किया, हमने खोजना शुरू किया, उसके वचन में बहुत सारी बातों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ पर एक बात ध्यान करना है कि विश्वास साथ में बने रहना चाहिए। खोजने वालों को प्रतिफल तो देता है वो, और प्रतिफल क्या होता है ये भी हम ध्यान करेंगे। तो इन बातों पर ध्यान लगाए, पढ़िए। Luke 18:8 मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? When the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have faith? तो शुरू किया हमने, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। पर जब वो मनुष्य का पुत्र आएगा तो विश्वास रहेगा भी, ये क्वेश्चन मार्क यीशु ने बोला था लूका 18 अध्याय में, कि मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या हम फाइनली प्रभु को प्रसन्न कर पाएंगे या नहीं? आज इसी विषय पर ध्यान करेंगे। रीड इट। Luke 22:31 to 34 शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की नाई फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना. उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदीगृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ. उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे यह कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि मैं उसे नहीं जानता. Simon, Simon, Satan has asked to sift each of you like wheat, but I have pleaded in prayer for you, Simon, that your faith should not fail. So when you have repented and turned to me again, strengthen your brothers. Peter said, Lord, I am ready to go to prison with you, and even to die with you. But Jesus said, Peter, let me tell you something. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny 3 times that you even know me. तो एक विशेष बात यहाँ पर नोटिस में है, जो प्रभु ने मुझे बताया वो मैं आपको बताऊं कि खासकर जब एक व्यक्ति प्रभु के पीछे चलने लगता है तो एक से एक बड़ी बड़ी बात करता है। यहाँ पर पतरस बोल रहा था कि मैं तो तेरे लिए जान भी देने को तैयार हूँ, पर यीशु ने बताया कि देखो, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया हो, तो मैंने विनती किया है कि तेरा विश्वास जाता न रहे। क्योंकि हमारे विश्वास की परख होती है, और शैतान बहुत सारे मामलों में हमको परखना चाहता है। स्पेशली अयूब के विषय में लिखा है, पढ़िए। जकरिया 3 का 1 पढ़ो। यहोशू के विषय में एक विशेष बात यहाँ, एक इंफॉर्मेशन है। उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी और उसका विरोध करने को खड़ा था. Then the angel showed me Joshua the high priest standing before the angel of the Lord. The accuser, Satan, was there at the angel's right hand, making accusations against Joshua. शैतान यहाँ भी और वहाँ भी हमारा विरोध करने को हमेशा तैयार रहता है। इसको कभी नहीं भूलने का है। बीइंग फॉलोअर,
जब हम यीशु के पीछे चलने का प्रयास कर रहे हैं तो पक्का बात है कि शैतान हमको गेहूं के नए फटकेगा। कई ऐसे स्थितियां आती हैं। आज उसी में से एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रीड इट। या अय्यूब 1 अध्याय उसके 8 और 9 पद में जो कन्वर्सेशन है, उससे प्रकट होता है कि शैतान क्या क्या कहते, क्या क्या हमारे विषय में उसके विचार रहते हैं। पढ़ो। जोब 1:8 and 9। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? And the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man, who fears God and turns away from evil? Then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for no reason? रोमन 3:10 and 11, रीड इट। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। As the scriptures say, no one is righteous, not even one. No one is truly wise, no one is seeking God. सही मायने में परमेश्वर को खोजना क्या है, क्यों खोजता है परमेश्वर को एक व्यक्ति, इसके विषय में हमारे प्रभु ने एक इवेंट के साथ बताया। योना 6 अध्याय उसके 1 से 9 तक पढ़ लो। John 6:1-9। इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पास गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठा और यहूदियों के फसह के पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा और फिलिपुस से कहा कि हम इन के भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं। परंतु उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूँगा। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जव की 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यस। After this, Jesus crossed over to the far side of the Sea of Galilee, also known as the Sea of Tiberias. A huge crowd kept following him wherever he went, because they saw his miraculous signs as he healed the sick. Then Jesus climbed a hill and sat down with his disciples around him. It was nearly time for the Jewish Passover celebration. Jesus soon saw a huge crowd of people coming to him to look for him. Turning to Philip, he asked, where can we buy bread to feed all these people? He was testing Philip, for he already knew what he was going to do. Philip replied, even if we worked for months, we wouldn't have enough money to feed them. Then Andrew, Simon Peter's brother, spoke up. There's a young boy here with 5 barley loaves and 2 fish. But what good is that with this huge crowd? और तब इसके बाद क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं। 2 रोटी और 2 मछली और 5 रोटी से पर हमारे प्रभु ने इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिलाया। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आगे बढ़िए।
जॉन 6:22-29। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिबिरियस से उस जगह के निकट आईं जहाँ उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुँचे और झील के पास उससे मिलकर कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचिम्ब काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशमान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भोजन है विश्वास करो, भेजा है विश्वास करो। The next day, the crowd that had stayed on the far shore saw that the disciples had taken the only boat, and they realized Jesus had gone with them. Several boats from Tiberias landed near the place where the Lord had blessed the bread and the people had eaten. So when the crowd saw that neither Jesus nor his disciples were there, they got into the boats and went across to Capernaum to look for him. They found him on the other side of the lake and asked, Rabbi, where did you get here? Jesus replied, I tell you the truth. You want to be with me because I fed you, not because you understood the miraculous signs. But don't be so concerned about perishable things like food. Spend your energy seeking the eternal that the Son of Man can give you. For God the Father has given me the seal of his approval. They replied, we want to perform God's works too. What should we do? Jesus told them, this is the only work God wants from you. Believe in the one he has sent. इस बात पर ध्यान करें कि हमारी खोज किस विषय में, हम परमेश्वर के वचनों में अपना मन लगाए हुए हैं क्या प्राप्त करने के लिए। प्रभु ने यहाँ इन लोग पूछ रहे थे कि परमेश्वर का कार्य हम करना चाहते हैं। उसने कहा कि सबसे पहली बात है कि जिसने उसे भेजा उस पर विश्वास करो। पढ़िए रोमी 2:6 और 7 में पौलुस ने चिताया, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। He will judge everyone according to what they have done. He will give eternal life to those who keep on doing good, seeking after the glory and honor and immortality that God offers. But he will pour out his anger and wrath on those who live for themselves, who refuse to obey the truth and instead live lives of wickedness. तो मुख्य बात यह है सुकर्म में स्थिर रहकर हमारी ये खोज यात्रा कंटिन्यू रहनी चाहिए। लिखा है जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा। प्रतिफल, विश्वास का प्रतिफल अनंत जीवन होना चाहिए। विश्वास का प्रतिफल इस संसार की चीज वस्तु, पौलुस ने लिख दिया कि जो केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं वो अभागे लोग हैं। और इसलिए प्रभु सहायता करे कि हम आज इस बात को समझ सकें कि वाकई में हम उसके पीछे क्यों हैं,
इस संसार की चीज वस्तुएं नौकरी पाने के लिए, घर गाड़ी और सांसारिक चीज पाने के लिए उस पर विश्वास करते हैं, उसकी खोज में है, या सही में अनंत जीवन के पीछे हैं? पढ़िए लूका 15:11 से 14 तक। लूक 15:11-14। उसने कहा, किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. तो ये वाला भाग इसलिए पढ़ाया हुआ है कि हम लोग इस बात को ध्यान करें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया इस विषय के लिए हम बहुत दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको उत्तर नहीं मिलता। कुछ बच्चे बोलते हैं अंकल हमने बहुत प्रार्थना किया, हमको कोई उत्तर नहीं। परमेश्वर को मालूम है अच्छे से कि यहाँ पर एक इवेंट है, एक घटना है जिसको पैराबल के रूप में हमारे प्रभु ने बोला था कि वो इसके पिता ने विदाउट एनी आर्गुमेंट जो कुछ उसका हिस्सा था दे दिया, और जब मिल गया उसको तो उसने वो अपने पिता की संगति से दूर चला गया और कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। इसलिए कई बार परमेश्वर हमको हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, विश्वास का प्रतिफल हमको नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि ये आगे जाके कंगाल होने वाला है, और इसलिए वो हमारी स्थितियां जानता है। इसलिए अपने समर्पण में, अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में, अपने खोज के उत्तर में इस पृथ्वी पर की कोई चीज नहीं बल्कि स्वर्गीय वो चीजें खोजो, वो चीजें प्राप्त करने की आशा रखना चाहिए सबको जो इटर्नल है, जो समाप्त नहीं होंगी। और तब ये एक साइन लिखा हुआ है, पढ़िए 2 तिमुथियुस 3 उसके 1 से 5 तक। 2 Timothy 3:1-5। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दयारहित, क्षमारहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुखविलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो घेरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसों से परे रहना। You should know this, that in the last days there will be difficult times, for people will love only themselves and their money. They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. ऐसे लोग होंगे जो सुख विलासी के चाहने वाले होंगे, भक्ति का भेष तो धरेंगे, बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज करेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। उसकी शक्ति का मतलब वो अपने स्वर्गीय सामर्थ्य से हमको नया जीवन, डिवाइन लाइफ देना चाहता है, ईश्वरीय स्वभाव देना चाहता है, उसको नहीं मानेंगे, पर इस संसार के सुख विलास की चीजों तक ही अपने को सीमित रखेंगे। ऐसे लोगों से परे रहना बोला।
और इसलिए इन बातों को मनन कीजिए, ध्यान कीजिए कि आपकी खोज परमेश्वर की वचन में अपना मन लगाएं। किस लिए, क्या चाहिए हमको, अपनी इस पृथ्वी पर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उसके पीछे हैं कि सही में अनंत जीवन के पीछे हैं हम। रीड इट, 2 पीटर चैप्टर 1 2 to 12। उसने गॉडलीनेस के विषय में एक पर्टिकुलर बात बताया, पढ़ लो। 2 Peter chapter 1 verse 2 to 12। परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसकी पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सदृढ़ सदृढ़ हो, और सदृढ़ पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल न होने देंगी। और जिसमें यह बातें नहीं, वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बढ़े आकर आदर के साथ प्रवेश करने पाओ। इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उसमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूँगा। May grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Confirm your calling and election. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness, through the knowledge of Him who called us to His own glory and excellence, by which He has granted to us His precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desire. For this very reason, make every effort to supplement your faith with virtue, and virtue with knowledge, and knowledge with self control, and self control with steadfastness, and steadfastness with godliness, and godliness with brotherly affection, and brotherly affection with love. For if these qualities are yours and are increasing, they keep you from being ineffective or unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For whoever lacks these qualities is so nearsighted that he is blind, having forgotten that he was cleansed from his former sins. Therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling and election. For if you practice these qualities, you will never fall. For in this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Therefore, I intend always to remind you of these qualities, though you know them and are established in the truth that you have. उसने कंक्लूड किया कि ये सब बातें तुम जानते हो, फिर भी मैं तुमको सुधि दिलाने को हमेशा तैयार रहूंगा। मैं भी उसी के शब्दों में सबको याद दिला रहा हूँ, स्मरण दिला रहा हूँ कि हमारे इस खोज का टारगेट क्या होना चाहिए। फाइनली
गॉडलीनेस का जो पिक्चर यहाँ बताया है, उसके लिए प्रयास, उसके लिए यत्न करो बोला उसने। ये जॉन 4:23-24। वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। But the hour is coming and is now here when the true worshippers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. तो परमेश्वर भी खोज रहा है, हम तो उसको खोज रहे हैं, वो हमको खोज रहा है। किस लिए? कि हम सही मायने में एक अच्छे ट्रू वर्शिपर बन सकें। और तब विषयों में पौलुस ने इस बात को एक्सप्लेन किया, समझाया। 5 के 19 में क्या लिखा, पढ़ लो। Ephesians 5 verse 19। आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। ये Singing प्रभु के सामने अपने अपने मन में गाते और कीर्तन करते रहो। इंग्लिश, रीड इट इन इंग्लिश ऑल्सो। singing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, and making melody to the Lord in your hearts. अपने अपने मन में मेलोडी बनाओ, परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और तब इफिसी 6 के 18 में आराधना के विषय में हमने देखा। 5 के 19 में, 6 के 18 में प्रार्थना के विषय में बोला। क्या लिखा? और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। Pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. तो आराधना हृदय में और प्रार्थना आत्मा में, ये दो बात पौलुस ने बताया। जिसकी आत्मा में प्रार्थना होती रहती, कंटिन्यू, लगातार बोला, हमेशा, एवरीवेयर, इसको लगातार करने का, प्रार्थना आत्मा में, और भजन अपने अपने मन में, भजन और कीर्तन गीत प्रभु के सामने, उसके अपने हृदय के भीतर। ये दोनों इंटरनल काम है, प्रार्थना और आराधना। कई लोग पूछते हैं मेरे से कि आराधना कहाँ होना चाहिए। आज इस वचन के द्वारा हमने सीखा कि हमारे अपने मन में वो स्थान है जहाँ पर आराधना होनी चाहिए। और तब अपने अपने मन में आराधना, और अपने हृदय में प्रभु की आराधना, और अपनी आत्मा में प्रार्थना, ये दो चीजें यदि होनी होनी शुरू हो जाए तो ये बात पूरी होती है। 1 कुरिन्थी 6 का 19 और 20 पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit, who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. ये हम मोल लिए गए हैं, बोल रहे हैं, हाई प्राइस देकर प्रभु ने हमको मोल लिया, अपना जीवन देकर, अपना लहू से हमको खरीदा है, इसलिए कि हमारे देह में परमेश्वर की महिमा और आराधना, स्तुति होनी चाहिए। ये बीइंग अ टेम्पल, ये बोल रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह, योर बॉडी इज द टेम्पल, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मंदिर में कम से कम इंडियन तो बहुत अच्छे से समझते हैं कि मंदिर में दो ही काम होता है, आराधना या प्रार्थना। एक व्यक्ति या तो कुछ चढ़ाने जाता है या कुछ मांगने जाता है।
यदि दो काम आपके भीतर होना शुरू हो जाए, यदि लोगों को समझ में आए कि ये चलता फिरता मंदिर है, तो सारी इंडियंस, आप देखे होंगे कि कोई भी जो भारतीय व्यक्ति है, खासकर अन्य जाति, वो किसी भी मंदिर को, मंदिर के सामने अपना सर झुकाता है। आपके सामने भी लोगों के सर झुक जाएंगे यदि आप सही मायने में एक आत्मा में प्रार्थना करने वाले और अपने हृदय में आराधना करने वाले जन बनोगे। बी अ लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड। आज के दिन प्रभु चाहता है कि हम इस बात को ठीक ठीक समझें। और यही बात शैतान नहीं चाहता कि हम और आप, मैं और आप मंदिर बने उसका। वो चाहता है कि लोग मेरी आराधना करें। वो अपना मंदिर बना कर रखता है मनुष्य की देह को। वो खुद विद्यमान होता है दूर। सो प्रभु इन बातों के द्वारा हम सब की सहायता करें। कल फिर से हम लोग इकट्ठे होंगे, कल और कुछ बातों पर ध्यान करेंगे। तो एक बार फिर से मैं सबका धन्यवाद करता हूँ आज के दिन। और अगेन आई विल रिक्वेस्ट सबित राज है क्या? सबित रत्नामी फ्रॉम छत्तीसगढ़। क्या फ्रॉम रायपुर पिंकी प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ओके, आइए प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग से उत्तम आशीषों को देने वाले मेरे एकमात्र उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पिता आपके चरणों तले आती हूँ प्रभु जी, और आपके बड़े नाम का धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आज के इस दिन के लिए प्रभु जी, और इस समय के लिए प्रभु जी, विशेषकर प्रभु जी जबकि आपने हमें ऐसा मन दिया प्रभु जी और स्थिति दी प्रभु कि हम आपके वचनों को सुनने के लिए कान धर कर बैठ सके प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि आपने प्रभु जी शेखर अंकल को अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु जी, कि वो हमें अपने अध्ययन में से प्रभु जी वो बातें जो आपने हमारे लिए ठहरा रखी हैं प्रभु, वो हमसे शेयर कर सके प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके इन ज्ञान देने वाले और जीवन को सही रास्ता दिखाने वाले वचनों के लिए प्रभु जी। जैसा कि आज का वचन खुला और ये बातें सामने आई प्रभु जी कि हम अपने जीवन में किस बातों की खोज में लगे हैं प्रभु, और दीजिए प्रभु जी कि हम जिन बातों में हमने अपना चित्त लगाया है प्रभु जी, हम परफेक्ट होने पाए प्रभु जी। आपकी पवित्रता और आपका प्रेम प्रभु जी हमें इन बातों में हम प्रभु हम बढ़ने स्थिर होने पाए प्रभु। सब बातों को लिए फिर से एक बार प्रभु आपकी ओर देखती हूँ प्रभु जी, हमें से जितने लोग इस हैं और जो लोग इनको बाद में सुनेंगे प्रभु, उन सभी के लिए प्रभु जी आपसे विनती और निवेदन है प्रभु जी, उनके जीवनों में प्रभु जी जो कार्य आप करना चाहते हैं वो होने पाए प्रभु, और हमें से हर एक प्रभु जी उस श्रेणी में शामिल होने पाए जहां आप कहते हैं प्रभु कि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु स्वामी आपके उन थोड़ों में प्रभु जी हमारी गिनती होने पाए प्रभु, ऐसी दया चाहती हूँ। सब बातों को धन्यवाद के साथ आपके चरणों तले लाती हूँ, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुने और ग्रहण करें। आमीन। 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 सो गॉड ब्लेस यू पिंकी। और प्रभु सबको आशीष दे। सबके लिए मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब इन बातों को गंभीरतापूर्वक ध्यान करें, ठीक ठीक समझते हुए दूसरों को भी, दूसरों के साथ भी शेयर कर सकें। तो प्रभु सबको आशीष दे। कल फिर से शाम को इसी समय पर इकट्ठे होंगे। धन्यवाद। शालोम। शालोम। सबको शालोम। Shalom. शालोम। Shalom. शालोम। हेलो। Shalom. Shalom. All God bless. God with us.